माँ बाप को देखेगा कैसे? बेटा के देखने के लिए तो आँख तरसता है। बैग लेके अपने घर को छोड़ने का मजबूर है, लोग बाहर जा रहे हैं। घर छोड़ रहे हैं, मजबूरी पे छोड़ रहा है, कोई काम धंधा ना है, काम तो कोई करना होगा, परिवार तो पालना होगा ना। क्या हमारे बिहार और सीमांचल में लोग अपने ही घर में रह के कमा नहीं सकते? अपने घर परिवार को छोड़ के लोग बाहर जाने को मजबूर है। ईद होने का एक हफ्ता भी नहीं हुआ, घर छोड़ के जा रहे हैं। क्या करेंगे भाई, किस्मत ही ऐसा है, जाना ही पड़ेगा, गरीब आदमी है। ईद में आपका बेटा घर आया था? नहीं दिल में क्या बीता होगा उस टाइम? अब क्या करेंगे? तो रो के रह गए। बेकार है भाई नेता यहाँ का, तो सब अपना अपनी जेब भरना चाहता है। ईद होने का एक हफ्ता नहीं हुआ, घर छोड़ के जा रहे हैं। मजबूरी में तो जाना ही पड़ता है भाई साहब। कहाँ से हैं? नेपाल से। नेपाल से जी। कहाँ जा रहे हैं? पानीपत। पानीपत। नेपाल में काम नहीं मिल रहा? नेपाल में इतना फैक्ट्री नहीं है। मन करता है बेटा को बाहर भेजने का, नहीं, तो भी मजबूरी में मजबूरी में। इधर यहाँ होता तो फिर पानीपत जाने का क्या जरूरत था? वोट ले लेते हैं, लेने के टाइम में तो वोट ले लेते हैं, लेकिन काम के लिए या कोई गरीब के लिए कोई सोचना थोड़े सोचता है। यहाँ बस में अभी जहाँ जाना पड़ता है 300 टका किराया था ट्रेन में, यहाँ 2000 किराया दे के जाना पड़ता है। हजारों लोग बिहार से और सीमांचल से पलायन करके बाहर के राज्य जा रहे हैं काम करने के लिए, धक्का खाने के लिए। वहाँ उन लोगों को इज्जत नहीं मिल पा रही है। जाने का तो दिल नहीं करता है सर, क्या सबको चाहता है कि घरे में रहे, बाल बच्चा रह के रहे। बताइए, 4-5 साल से बेटा है बाहर में, 4-5 से घर नहीं आया। नहीं आया है। और वहाँ का आदमी तो कर्जे में डुबा कर रखता है, तो घर आएगा कैसे? जय हिंद दोस्तों, मैं अफजल, आप देख रहे हैं टूर रिपोर्ट्स। आज हमारी मौजूदगी अररिया 0 माइल बस स्टेशन पे है। सामने ईद था, ईद की जस्ट आज ईद होने का कुछ दिन हुआ है। लोग घर छोड़कर अब बाहर जाने का तैयारी करने लगे हैं। बस स्टेशन में इन लोगों को देख रहे हैं, ये लोग घर छोड़कर बाहर जाने में क्यों मजबूर हैं? क्या हमारे बिहार में रोज़गार नहीं हो सकता? क्या हमारे बिहार और सीमांचल में लोग अपने ही घर में रह के कमा नहीं सकते? अपने घर परिवार को छोड़ के लोग बाहर जाने को मजबूर है। कोई दिल्ली जा रहे हैं, कोई पंजाब जा रहे हैं, कोई हरियाणा जा रहे हैं, कोई पानीपत जा रहे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग जगह जा रहे हैं काम करने के लिए। क्या हमारे यहाँ नेता और जनप्रतिनिधि इस चीज़ पर कभी ध्यान नहीं देंगे कि यहाँ के लोग यहीं रोजगार करें, यहीं कमाएं, यहीं खाएं और परिवार के साथ रहे? क्या नाम है? मोहम्मद जरदीस। कहाँ से हैं? टमोट से, चनबाटी। अच्छा, ईद हो गया, ईद के बाद आप घर छोड़ रहे हैं? घर छोड़ रहे हैं, मजबूरी पे छोड़ रहा है, कोई काम धंधा ना है, काम तो कोई करना होगा, परिवार तो पालना होगा ना, इसीलिए जाना पड़ता है बाहर। यहाँ बिहार में कोई काम करने का? कोई काम अभी नहीं है। मकान का काम किसी को मिल रहा है, कभी किसी को नहीं मिल रहा। कोई ऐसा फैक्ट्री तो है ना जो आदमी काम करेगा। नेताओं को क्या कहेंगे? वोट ले लेते हैं, लेकिन वोट ले लेते हैं, लेने के टाइम में तो वोट ले लेते हैं, लेकिन काम के लिए या कोई गरीब के लिए कोई सोचना थोड़े सोचता है। यहाँ बस में अभी जहाँ जाना पड़ता है 300 टका किराया था ट्रेन में, यहाँ 2000 किराया दे के जाना पड़ता है एक आदमी पे। जहाँ 2 आदमी का सीट है वहाँ 8 आदमी बैठना पड़ता है। ये सब मजबूरी गरीब को ही झेलना पड़ता है। मन करता है घर परिवार बाल बच्चे को छोड़ के बाहर जाने का? बाहर जाने का तो दिल नहीं करता है सर, क्या सबको चाहता है कि घरे में रहे, बाल बच्चा रह के रहे और सुखी जिंदगी कटे। लेकिन उसको जो भी जिसी को भी जाना पड़ता है तो मजबूरन जाना पड़ता है। देखिए, इन चेहरा में मायूसी छाया है। कोई नहीं चाहता कि अपने घर परिवार बाल बच्चा बीवी को छोड़कर बाहर जाए। सब चाहते हैं कि हम घरे में रहे, 2 टका कमाया और सुखी शांति से रहे। लेकिन हमारे बिहार में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि घर में रह के, बिहार में रह के 2 पैसा का इनकम किया जा सके। लोग घर द्वार छोड़ने को मजबूर है। ईद खत्म होने का 1 सप्ताह भी नहीं हुआ। लोग देख सकते हैं, हम विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे कि लोग अपने कांधे पे बैग लेके घर छोड़ने के मजबूर हैं। युवा लोग यहाँ पलायन कर रहे हैं यहाँ से। क्या नाम है भाई साहब? MD मस्कुर आलम। कहाँ जा रहे हैं? पंजाब। ईद होने का 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, घर छोड़ के जा रहे हैं। क्या करेंगे भाई, किस्मत ही ऐसा है, जाना ही पड़ेगा, गरीब आदमी है। बिहार में कोई रोजगार नहीं है? बिहार में रोजगार है, लेकिन सबके लिए नहीं है। सबके लिए नहीं है? नहीं, इतना सक्षम नहीं कि सबको रोजगार दे सके। नहीं, सबको नहीं मिल सकता यार। यहाँ का नेता तो वादा करते हैं कि हम अच्छा रोजगार देंगे। वो झूठे वादा करता है, वादा करने का टाइम कर लेता है, लेन दे नहीं सकता है। नहीं करता है। नहीं। देखिए, अगर इन जैसा युवाओं को अगर बाहर जाना पड़े तो हमारे बिहार में क्या है?
नेता तो चुनावी मंच में कह देते हैं कि हम इस बार 2025 विधानसभा चुनाव है, 2025 विधानसभा चुनाव में नेता कहेंगे कि हमने बिहार में इतना रोजगार कर देंगे कि लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन आए दिन अगर आप ग्राउंड में आइएगा तो डेली देख पाइएगा हजारों लोग बिहार से और सीमांचल से पलायन करके बाहर के राज्य जा रहे हैं काम करने के लिए, धक्का खाने के लिए। वहाँ उन लोगों को इज्जत नहीं मिल पा रही है। हम कहेंगे इधर और भी लोग हैं, देख सकते हैं किस तरीके से लोग अपने बैग लेके अपने घर को छोड़ने का मजबूर है, लोग बाहर जा रहे हैं। क्या नाम है भैया? एक मिनट इधर देखिएगा, क्या नाम है? कृत्यानंद सिंह, कहाँ से हैं? तिरागत से। केराघाट से। कहाँ जा रहे हैं? पंजाब। क्यों जा रहे हैं पंजाब? जान लगाने जा रहे हैं। यहाँ काम नहीं मिल रहा है? काम मिल रहा है, वहाँ पे जाना जरूरी है ना, जाना इसलिए। जरूरी है। यहाँ उतना पैसा नहीं मिलता कि परिवार चल जाए। हाँ, सही बात है। इन चेहरों पे गौर कीजिए कि इनको तो लगता नहीं होगा कि अपनी बीवी बाल बच्चे को छोड़ के हम बाहर शौक से जा रहे हैं। आपको लगता है कि बीवी बाल बच्चे को छोड़ के बाहर जाए? मन करता है, लेकिन तो भी जाना पड़ता है। क्या कहिएगा नेताओं को? क्या करेंगे कि गरीबी लोग को मदद कीजिए। देखिए और भी लोग हैं, एक हमारे युवा साथी हैं। क्या नाम है भाई साहब? सखीलाल गनभाई, कहाँ से हैं? नेपाल से। नेपाल से। जी। कहाँ जा रहे हैं? पानीपत। पानीपत। नेपाल में काम नहीं मिल रहा? नेपाल में इतना फैक्ट्री नहीं है। हमारे बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, आप नेपाल से भी जा रहे हैं बाहर? हाँ जी। देखिए हमारे एक नेपाल के भाई भी हमको मिला इस बस स्टेशन में कि कहीं ना कहीं बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। हमारे पड़ोसी मुल्क के बंदे हैं, वो भी जा रहे हैं। लेकिन हमारे बिहार का ऐसा खास्ता हालत है कि लोग बिहार में काम नहीं मिल पा रहा है, बिहार में बेरोज़गारी है, बिहार में कोई काम नहीं हो पा रहा है। नेता तो अपने मंच से कह देते हैं कि हमने रोज़गार दे दिया, सब कुछ कर दिया। हम कहेंगे कि इधर और भी लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई? देहरादून जाने। हाँ, देहरादून क्या करने जा रहे हैं? काम करने के लिए। ईद होने का हफ्ता दिन भी नहीं हुआ, घर जब से छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, जाना ही पड़ेगा, क्या करेंगे। इधर काम नहीं मिलता है। काम कहाँ मिलेगा, अपना रोजी रोजी करने के लिए जाना पड़ता है यहाँ। हम बिहार सरकार से यही कहेंगे कि आप बड़े बड़े दावे कर लेते हैं, भाषण दे लेते हैं, लेकिन काम नहीं हो पाता है। हम कहेंगे लोगों से आने वाला 2025 विधानसभा में इन सब चीज़ों पर ध्यान दे, विकास के नाम पे वोट दे, रोज़गार के नाम पे वोट दे, ताकि हमारे बिहार का दिशा व दशा बदल सके। लोग ईद होने का एक सप्ताह भी नहीं होता है, लोग घर छोड़ के पलायन करने को मजबूर है, अपने छोटे छोटे बाल बच्चे को छोड़कर बाहर जाने को मजबूर है। आखिर हमारे बिहार के साथ इस तरह कब तक होगा? और भी लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे एक भाई साहब बस में बैठ के आइसक्रीम खा रहे। कहाँ जा रहे हैं भाई? पानीपत जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं पानीपत? पानीपत काम करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। ना नहीं मिल रहा है रोजगार। यहाँ का नेताओं को क्या कहना चाहेंगे? बेकार है भाई नेता यहाँ का, तो सब अपना अपनी जेब भरना चाहता है। ईद होने का एक हफ्ता नहीं हुआ, घर छोड़ के जा रहे हैं। मजबूरी में तो जाना ही पड़ता है भाई साहब। मन करता है बीवी बाल बच्चे को छोड़ के जाने का? कौन कहता है मन कर रहा है? कोई तो नहीं कर रहा भाई, बहुत परेशानी में जा रहे हैं हम लोग। आने वाला विधानसभा चुनाव है, क्या किस नाम पे वोट दीजिएगा? किसके नाम पे वोट दीजिएगा? वो तो आने वाला चुनाव जब आएगा तभी तो बताएंगे ना। और एक भाई साहब है जो बैठ के आइसक्रीम खा रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? जमदे इंतजार। कहाँ जा रहे हैं? पानीपत। क्या करने जा रहे हैं पानीपत सर? काम करने जा रहे हैं। बस से ही जाइएगा पानीपत या ट्रेन पकड़िएगा? बस से जाएंगे। बस से ही। ट्रेन का तो टिकट नहीं मिलता है, अच्छा, पर बस पे जाना पड़ता है। यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार यहाँ होता तो फिर पानीपत जाने का क्या जरूरत था? यहाँ के नेताओं को क्या कहेंगे? जाएगा नेता को क्या कहेंगे? नेता अपना काम करता है, हम अपना काम करेंगे, हमें थोड़ी कुछ मिलेगा नेता से। यहाँ रोजगार होना चाहिए कि नहीं बिहार में? बिहार में तो रोजगार होना चाहिए। हम तो बिहार का नहीं है ना, हम तो बंगाल की है। बंगाल के? हाँ, लेकिन पानीपत जा रहे हैं। पानीपत जा रहे हैं। बंगाल का क्या स्थिति है? बंगाल जैसे बिहार का हालत है वैसे बंगाल का भी हालत है। यहाँ बस स्टेशन में अलग अलग लोग मिल रहे हैं, कहीं नेपाल से लोग मिल रहे हैं, कहीं बंगाल से लोग मिल रहे हैं। लेकिन यही हमारी एक मिशन है कि लोग जो ईद हो, पर्व हो, होली हो, दीपावली हो, लोग तो घर आते हैं ईद मनाने के लिए, होली मनाने के लिए, दीपावली मनाने के लिए,
होली दीपावली ख़त्म नहीं होता है, लोग घर से जाने को मजबूर हो जाता है। आखिर हमारे बिहार का एक खास्ता हाल क्यों है? हम नेताओं से पूछना चाहेंगे। आप जो वोट लेते हैं, किस नाम पे वोट लेते हैं? वोट लेने के बाद आपका यही पहला काम है कि बिहार के लोगों को बिहार में रोज़गार दे, बिहार के लोगों को बाहर में जाके धक्का ना खाना पड़े। हमारे इस मुहिम का यही मतलब है कि हम आज यहाँ अररिया 0 माइल बस स्टेशन से आपको हर एक चीज़ को दिखा रहे थे। यहाँ लोग परेशान हैं, अपने घर को छोड़ के कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं, अपने बीवी बाल बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं, अपने माँ बाप को छोड़ के जा रहे हैं, और वो बूढ़ी माँ घर में इंतज़ार कर रही होगी कि शायद मेरा बेटा बाहर गया है, 2 टका कमा के लाएगा। लेकिन हमारे बिहारी भाइयों के साथ ऐसा भी घटना हो जाता है कि बाहर में उसका डेथ हो जाता है, किसी के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन वहाँ उनको सुनने वाला कोई नहीं है, उसका दुख दर्द को देखने वाला कोई नहीं है। तो हमारे नेता क्या कर रहे हैं? सिर्फ वोट ले रहे हैं और सो जा रहे हैं। चुनाव में तो आते हैं लोग और कह देते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद कुछ नहीं हो पाता है। हमारे साथ एक गाड़ी में एक चाची बैठी हुई है, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है चाची? क्या नाम है? रखिया खातून। आपका बेटा बाहर रहते हैं क्या? बाहरे रहता है बेटा। मन करता है बेटा को बाहर भेजने का? नहीं, तो भी मजबूरी में मजबूरी में। कुछ है ये नहीं है यहाँ, तो बेटा का जाएगा नहीं। हाँ, न काम है, न धंधा है, न रोजगार है, कौन ची करेगा, कौन ची खाएगा? ईद में आपका बेटा घर आया था? नहीं। दिल में क्या बीता होगा उसका? अब क्या करेंगे? तो रो के रह गए। बताइए, 4-5 साल से बेटा है बाहर में, 4-5 से घर नहीं आया? नहीं आया है। और वहाँ का आदमी तो कर्जे में डुबा कर रखता है, तो घर आएगा कैसे? माँ बाप को देखेगा कैसे? बेटा के देखने के लिए तो आँख तरसता है। देखिए, इन चाची का चेहरा को हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि इन चाची का चेहरा में देखिए किस तरीके से मायूसी छाया हुआ है। उनका बेटा के बारे में पूछिए, आपका बेटा कहाँ रहता है? चाची ने कहा बेटा तो बाहर रहता है, 4-5 सालों से बाहर में ही है, घर नहीं आ पा रहा है, कर्जे की वजह से घर नहीं आ पा रहा है। चाची का शक्ल में किस तरीके से मायूसी छाई हुई थी। ईद में घर नहीं आ पाया, कितना मायूसी वाली बात है। एक बेटा अगर ईद में घर नहीं आता है तो माँ के दिल में क्या गुजर रही होगी, एक माँ ही बेहतर जानता होगा। जिनका औलाद है वही जानते होंगे, कि जिनका औलाद बाहर में रह रहे हैं वही जानते होंगे कि क्या गुजर रही है ईद में। लेकिन 80 से 90% लोगों का यही समस्या है कि यहाँ रोज़गार नहीं मिलता, लोगों को बाहर जाना पड़ता है रोज़गार के लिए। आज के वीडियो यहीं तक। आप देखते रहिए ट्रू रिपोर्ट्स में अफजल। जय हिंद। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।